सर, आज का क्या रूट रहने वाला है? आज 39वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और आज सुबह हम उन्नाव से होकर कानपुर तक जा रहे हैं। 12 बजे तक पब्लिक एड्रेस होगा राहुल जी का उन्नाव में और आज दोपहर को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगा। कल 22 और परसों 23 विश्राम का दिन है। 24 को सुबह मुरादाबाद से हम फिर शुरू करेंगे। मुरादाबाद, संभल, हाथरस और आगरा होते हुए 25 तारीख की रात को हम धौलपुर पहुंचेंगे। धौलपुर में हम रेस्ट करेंगे और 26, 27, 28, 29 और 1 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगा। 2 तारीख से हम फिर से मध्य प्रदेश में शुरू करेंगे। मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, शाजापुर और उज्जैन। और 2 तारीख को मार्च 2 को करीब 2:30 बजे को राहुल जी का दर्शन होगा बहुत अत्यंत पवित्र श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में। ये दूसरी बार वो दर्शन हो रहा है क्योंकि आपको याद होगा 29 नवंबर 2022 को भी वो श्री महाकालेश्वर मंदिर गए थे। सर, इस दौरान इतने लंबे ब्रेक की नहीं, इसमें इस दौरान हाँ 26, 27, 28, 29 और 1 मार्च को भारत जोड़ो यात्रा को एक विश्राम दिया गया है। इसलिए क्योंकि दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं, चुनाव को लेकर राहुल जी का होना ज़रूरी है और 27 और 28 को राहुल जी अपने जिस विश्वविद्यालय में वो पढ़े थे 30 साल पहले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ उनको 2 भाषण देने हैं छात्रों को। 27 को एक भाषण है, 28 को एक भाषण है। तो ये 2 भाषण लंबे समय से ये तय किया गया था, पिछले 1 साल पहले ये तय किया गया था, तो उनको वहाँ जाना ज़रूरी है 27 और 28 को। तो हमने सोचा उस बीच कुछ महत्वपूर्ण बैठकें भी होंगी चुनाव को लेकर, तो इसलिए 26, 27, 28, 29 और 1 को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगा। और 2 तारीख से, जैसा कि मैंने कहा, 2 तारीख से हम शुरू करेंगे। और माफ़ कीजिएगा, 2 तारीख को नहीं, 5 तारीख को राहुल जी का दर्शन श्री महाकालेश्वर मंदिर में होगा। मैंने गलती से 2 तारीख कह दिया, 5 तारीख को 2:30 बजे। और ये पहले भारत जोड़ो यात्रा के समय उन्होंने 29 नवंबर 2022 को इसी पवित्र मंदिर में उनका दर्शन हुआ था। सर, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने बातें की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हम संकल्प लेते हैं। वहीं दूसरा इंडिया ब्लॉक है, वो सिर्फ फोकस करता है अपने नेताओं के कैरियर बनाने में। साथ साथ अमित शाह ने कहा कि डायनेस्टी और डायरेक्शनलेस कांग्रेस पार्टी देश का कुछ नहीं कर सकती, भारत को डेवलप नहीं। देखिए, ये चुनावी प्रचार का वक्त है, चुनाव के मौसम में सब कुछ बोले जाते हैं। ऐसे तो आमतौर के तरीके से रोज प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बेमतलब की बातें करते रहते हैं, बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं विपक्ष पार्टियों पर, खास तौर से कांग्रेस पार्टी पर और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर। तो ये सब ठीक है, ये चलता रहता है। पर असली बात ये है, असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री देश को अमृतकाल के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, पिछले 10 साल अन्याय काल का हुआ है। किसानों पर अन्याय, नारी पर अन्याय, युवाओं पर अन्याय, श्रमिकों पर अन्याय, और जो सामाजिक न्याय जो होना था वो नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं किसानों पर क्या अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है दिल्ली में। आप देख रहे हैं कि पिछले 45 सालों में जो बेरोजगारी का दर है, पहले कभी नहीं हुआ करता था, और हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता। हमने देखा प्रयागराज में लाखों युवक सड़क पर आए थे पेपर लीक की वजह से। यहाँ अमेठी में, रायबरेली में सब युवा चाहते हैं कि भाई हमारी यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं, व्यापार नहीं हो रहा है, नोटबंदी की वजह से सब लघु और छोटे कारखाने बंद पड़े हुए हैं, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनियां नहीं आ रही हैं। इस हालात में प्रधानमंत्री को जो कुछ कहें वो खोखला होता है। तो मैं नहीं, ये तो चुनाव के लिए कह रहे हैं, चुनाव के लिए कह रहे हैं। पर देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी की गारंटी, पर जब मोदी की वारंटी खत्म होती है तो मोदी की गारंटी की क्या बात है?